भंते सारी माननीय सागर गौतम जी, इंजीनियर सुरेंद्र राम जी, प्रदेश सचिव बसपा, डॉक्टर अमिताभ सिंह बच्चन साहब, दारा हॉस्पिटल हथुआ रोड, कृष्णा अम्बेडकर साहब, हमारे ब्लॉक की प्रथम नागरिक, महिला सशक्तिकरण की वो महान हस्ती आदरणीय श्रीमती बिंदा सिंह कुशवाहा जी। सिंगल एक आवाज दीजिए, डबल जो है अब तक जितने लोगों ने बोला है हमको कुछ समझ में नहीं आया है कौन क्या बोल रहा है। इसलिए कि जैसे महिलाएं गीत गाती है तो एक गाती है एक घोटाती है, तो ऐसे जो सिंगल आवाज रहेगा दूर तक भी साफ सुनाई पड़ता है। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश बिहार से समस्त बाबा साहब के प्रेमियों को, बाबा साहब के अनुयायियों को, बाबा साहब के भक्तों को, बाबा साहब के दीवानों को, बाबा साहब के चाहने वालों को शारदर बंदन, अभिनंदन, स्वागत और खैर मकदम करता हूं। सम्मानित सज्जनों, भाई साहब ने मुझसे कहा संचालन करने के लिए भाई प्रभुनाथ पासवान जी ने, लेकिन तबीयत कुछ खराब होने की वजह से मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। बहरहाल आप लोगों की कृपा से 2500 बड़े बड़े मंचों का संचालन भी आपका यह एक छोटा सा बंदा कर चुका है। तबीयत खराब होती है लेकिन कुछ ऐसे जगह पर जाने पर जहां पर हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ व्यक्ति भी जाता है तो वहां पर मिल करके दुखी हो जाता है, और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां दुखिया भी जाता है तो वहां पर जाकर के सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो भला मकसूद भोपतपुरी क्यों ना सारे बीमारियों से मुक्त हो, क्योंकि जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को हजारों बीमारियों से मुक्ति दिलाने का काम किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि गद्दारों से मुझको कोई यारी नहीं है, गद्दारों से मुझको कोई यारी नहीं है, और दिल लगाने से उनके तैयारी नहीं है। अरे वतन की मोहब्बत में बीमार हूं, दूसरा मुझको कोई बीमारी नहीं है, दूसरा मुझको कोई बीमारी नहीं है। और आइए मिलकर अंत करें हम दिल से दिल की दूरी का, अभिवादन स्वीकार करें आप मकसूद भोपतपुरी का। सम्मानित सज्जनों, आज तो बाबा साहब जिनका हम मिशन में है, जिनकी मूर्ति का अनावरण आज हुआ है, इसके जमीन देने वाले ये राजेंद्र प्रसाद जी और इस मूर्ति का दान करने वाले जिनके पिताजी बैठे हुए आदरणीय श्री शंकर यादव जी, इनके सुपुत्र जो राजेश यादव जी हैं, जो हर साल अभी 1500 कंबल का वितरण उन्होंने किया है। तो ये जिगर चाहिए अच्छा काम करने के लिए। एक बहुत बड़े महान साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि बड़े कार्य करने के लिए बड़े हृदय की जरूरत पड़ती है। इसलिए पैसे से नहीं होने वाला है, दिल से होने वाला है, जज्बा से होने वाला है। सभी लोग तो अपने बेटे बेटियों की जन्मदिन को मनाते हैं, अपने बेटे बेटियों के शादी विवाह को करते हैं, उनके मैरिज एनिवर्सरी को मनाते हैं। और जब से ये एंड्रॉइड मोबाइल चल पड़ा है तो हम लोग भी देखते हैं शुरू से 60 साल और 65 साल के आदमी का जन्मदिन मनाते हुए अपने होश में मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन अब मैं देख रहा हूं 75 वर्ष के व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हुए। जिसका जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया उसका जन्मदिन इसलिए मनाया जा रहा है कि एक फोटो खींच करके और इस एंड्रॉइड मोबाइल पर डाल दिया जाए कि मैंने, नाती डाल रहा है कि मैंने अपने बाबा का जन्मदिन केक काट करके मनाया। अरे आज तक तुम कहां थे? किसी को मनाए नहीं, मनाए होते तो अगल बगल के लोग तो जाने होते। लेकिन बाबा साहब को चाहने वाला, बाबा साहब को मानने वाला, बाबा साहब को याद करने वाला सौभाग्यशाली है। ये धरती जब तक रहेगी तब तक बाबा साहब की यादगारी बनी रहेगी, मूर्ति जब तक रहेगी। आप सुबह से जाएंगे, शाम को जाएंगे, हाथ में किताब लेकर के, चश्मा लगाए हुए सुंदर पर्सनालिटी को जब आप देखेंगे तो मन दिल से भर जाएगा कि आधुनिक भारत के निर्माता हैं, ये संविधान के निर्माता हैं। सम्मानित सज्जनों, बाबा साहब किसी साधारण व्यक्तित्व का नाम नहीं, बल्कि नफरत को मिटाने का नाम डॉक्टर
जा रही है। आज बड़े बड़े नेता इस देश के बेलगाम हो चुके हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे उंगलियां उठा करके और उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुनो सुनो, आए देश के गद्दारों, आए संविधान के नहीं मानने वालों, चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन सूरज को दीपक दिखाने से, सूरज को ये सिर्फ मोमबत्ती दिखाने से उसकी रोशनी कम होने वाली नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कद को तुम कदापि नहीं कर सकते। साहब, स्थिति यह हो गई है कि चिरागों ने जलकर जिन्हें रोशनी दी, हवाओं से उनको बचा न सके और गिड़गिड़ाता रहा सच इधर से उधर। हक था जायज मगर वो दिला ना सके, हक था जायज मगर वो दिला ना सके। बाबा साहब किसी नेता के मोहताज नहीं है। अगर नेताओं की बस ये चले तो नदी किनारे अगर सियासी लोग बस जाते, सियासी माने राजनीतिक लोग, नदी के किनारे अगर सियासी लोग बस जाते तो हर एक होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाते। अरे गनीमत है कि मौसम पे उनकी हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल उनके खेतों में बरस जाते, सारे बादल उनके खेतों में बरस जाते। इसलिए बाबा साहब का नाम भी अगर नेता ले रहा है तो वोट बैंक के लिए ले रहा है। बाबा साहब का नाम भी अगर कोई नेता ले रहा है तो दलितों को मूर्ख बनाने के लिए ले रहा है। उसके अंदर बाबा साहब की क्या नहीं है, बाबा साहब की प्रेम नहीं है। सम्मानित सज्जनों, एक बात कह करके अपनी बारी को विराम देना चाहता हूं कि जब मैं छोटा था तो सियार मरवा आवसन, वो मेरा न्यूर पकड़े वाला आवसन, अपन जाल लेकर के आवसन तो ऊख बड़ा बुआव, तो ऊखी के खेत में सियार रहा, पूरा चाप करके एकदम खत्म कर दसन। तो सियार मारे वाला सियारे के भाषा बोला सन, न्यूर पकड़े वाला न्यूर के भाषा बोला सन। वो बेचारा सियार और न्यूर ही समझ जा सन कि हमारे कोनो दोस्ते मित्र मेहमान कोनो रिश्तेदार होई चाहे वाला, बड़ा खुशी खुशी जा सन। आई पट देखा कर सन कि ओकरा के जाल में पकड़ के ले आके आ भूज के खा डाल सन। तो आज आपकी भाषा अगर कोई बोल रहा है तो उसके अंदर आपके वोट से शासन और सत्ता में आने की उसकी चाहत बनी हुई है। अगर आपकी आवाज को कोई ले रहा है तो आपको सिर्फ बाबा साहब के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है। सम्मानित सज्जनों, इसलिए परखना होगा तो परखिएगा और अच्छे तरह से परखिएगा। कभी इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। सब मुसाफिर हैं यहाँ, किसको करेगा याद कौन, और काम ऐसा कीजिए जो याद होना चाहिए, काम ऐसा कीजिए जो याद होना चाहिए। बस ये कह करके अपने बाड़ी को विराम देना चाहता हूँ कि जब तक प्यार का दीपक जलाया नहीं जाएगा, जब तक इस संविधान का दीपक जलाया नहीं जाएगा, तब तक हर एक घर और आंगन को सजाया नहीं जाएगा, और जब तक बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक इस देश को सोने की चिड़िया पुनः बनाया नहीं जाएगा। तो आइए आज मिल करके ये वादा करें कि आइंदे से किसी गरीब, किसी मजलूम को सताया नहीं जाएगा, किसी को सताया नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।